लालू के लाल तेजस्वी यादव ने कमाल कर दिया। अलग अलग टीवी चैनलों में दिखाए जा रहे तमाम एग्जिट पोल पर नजर डाले तो तेजस्वी की तेज के आगे सीएम नीतीश कुमार फीके पड़ गए हैं। कुछ एग्जिट पोल की माने तो एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है और तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आने लगे। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, जिसके बाद ही सवाल का सही जवाब मिलेगा कि कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल एग्जिट पोल ने तो एनडीए और नीतीश कुमार की नींदें उड़ा दी है। बिहार की सत्ता से नीतीश एग्जिट हो रहे हैं। 31 साल के युवा तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी जैसे दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं को अकेले ही टक्कर दी और एग्जिट पोल के मुताबिक उन्हें हार का स्वाद चखने पर मजबूर कर दिया। आखिर तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव की बाजी कैसे पलटी? 15 साल से बिहार की सत्ता पर राज कर रहे नीतीश कुमार को घुटनों पर कैसे ला दिया? आखिर इस बार बिहार में पीएम मोदी का जादू क्यों नहीं चल पाया? बिहार में काबा की तर्ज पर अब ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी में काबा? जनता ने तेजस्वी पर क्यों भरोसा किया? नीतीश कुमार जैसे धुरंधर नेता कैसे परास्त होते दिख रहे हैं? नवी फेल कहकर जिस पर तंज कसा जा रहा था, उसी तेजस्वी के हाथ में जनता ने बिहार की कमान देने का मन क्यों बना लिया? आखिर नीतीश कुमार और एनडीए से कहां चूक हो गई? एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद ये सारे सवाल हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। दरअसल लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी को पढ़ने और समझने में नीतीश कुमार से भूल हो गई। नीतीश कुमार तेजस्वी को खुद के सामने बच्चा ही समझते रहे। हालांकि नीतीश कुमार की लंबी सियासी पारी के आगे तेजस्वी बच्चे ही हैं, क्योंकि सियासत में उम्र और अनुभव काफी मायने रखता है और इन दोनों में तेजस्वी यादव कच्चे ही हैं। लेकिन कभी कभी सियासत में जनता हर तर्क को नकार देती है। तेजस्वी के तेज ने नीतीश की लंबी सियासी पारी को किनारे लगा दिया। तेजस्वी में उम्र और राजनीतिक अनुभव भले ही न हो, लेकिन तेजस्वी को अपने पिता लालू यादव से विरासत में राजनीति मिली और उन्होंने इसे बहुत ही कम वक्त में निखारा भी। लालू यादव की तरह ही ठेठ अंदाज में जनता से जुड़ने की कला सीखी। विरोधियों पर भी ठीक उसी तरह से बरसे जिस तरह से लालू यादव बरसते रहे हैं। सब लोग जानते रहे कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाड़े, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। एग्जिट पोल के अनुमानों को देखिए तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जनता की पहली पसंद बन गई है। नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वेक्षण में 44% लोगों ने तेजस्वी यादव को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया। वहीं 35% लोगों ने नीतीश कुमार को एक और मौका देने पर जोर दिया है। और इस बात पर मुहर तो पहले ही लग गई थी जब तेजस्वी यादव की जनसभाओं में जबरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ने लगी थी। अब एग्जिट पोल के अनुमानों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी ने भीड़ को वोट में तब्दील करने का कारनामा किया है। नीतीश कुमार बिहार की जनता की नब्ज को नहीं पकड़ सके, वरना लगातार अपनी सभाओं में काम की दुहाई देने पर भी जनता ने उनकी एक नहीं सुनी। सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश का काम क्यों नहीं बोला? जनता से नीतीश को अपने काम को गिनवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बिजली की स्थिति थी पूरे बिहार में? 700 मेगावाट की खपत। आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। जो सरकार बिजली खरीद करके लोगों को आपूर्ति कर रही है, सरकार की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अनुदान है। आप जान लीजिए। तो हम लोग कहते हैं, उसको करते हैं। इस बार जो मौका मिला, हम लोगों ने और क्या कहा? हर घर नल का जल, उसके लिए तेजी से काम चल रहा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर गांव तक पक्की सड़क, और जो टोला था वहां तक भी टोला संपर्क योजना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मास्टर स्ट्रोक ने नीतीश और पीएम मोदी के तमाम वादों और दावों को एक ही झटके में उड़ा दिया। तेजस्वी ने जनता की दुखती रग पर निशाना साधा। बिहार की जनता सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है। लॉकडाउन के बाद तो और भी बुरा हाल है। ऐसे में बेरोजगारों को 10 लाख नौकरी देने के वादे ने जनता के मन को झकझोर दिया और तेजस्वी को एक और मौका देने का मन बना लिया। हालांकि बिहार में चुनावी गठबंधन के बदलने का भी तेजस्वी को काफी फायदा मिला। पिछली बार के राजनीतिक साथी बदले हैं।
इस बार सीपीआई एमएल, कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम के साथ तेजस्वी ने चुनाव लड़ने का मन बनाया और खुद से समझौता किया और सहयोगियों को उनकी मनचाही सीटें दी। एनडीए गठबंधन के वोटों में सेंध लगाने का काम एलजेपी के चिराग पासवान ने किया और वो लगातार सीएम नीतीश कुमार के मुखर विरोधी बने रहे। चिराग ने तो साफ कर दिया कि वो नीतीश को किसी भी हाल में अगला मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहते। एलजेपी ने बीजेपी के बागियों को सीधे जेडीयू के मुकाबले चुनाव में उतारकर काफी नुकसान पहुंचाया। उधर पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा भी अपने अपने गठबंधन को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। बिहार में इस बार पीएम मोदी समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री चुनाव प्रचार में लगे थे। पहले तो सबने तेजस्वी को हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचा, तेजस्वी उनके निशाने पर आते रहे और तेजस्वी अकेले उन तमाम दिग्गज नेताओं पर भारी पड़ते दिखे। इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से घुसपैठिया, सीएए, कश्मीर और पाकिस्तान का मुद्दा भी जोर शोर से गूंजा, जिससे नीतीश कुमार को डिफेंसिव खेलने पर मजबूर कर दिया। मुस्लिम वोटर ने इस मसले पर नीतीश कुमार के बचाव को नकार दिया। इस चुनाव से लालू यादव और राबड़ी देवी पूरी तरह से दूर रहे। कुल मिलाकर देखें तो तेजस्वी यादव ने अपने दम पर इस चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। इंडिया वॉइस के लिए अजय शेखर प्रकाश की रिपोर्ट।